देखिए, दो मिरर को मतलब क्या है सर आपका अलग अलग एंगल में रखा जा सकता है, आमने सामने। अगर दो मिरर को मतलब क्या है सर आपका ऐसे रखें तो फिर क्या है, दोनों के बीच का एंगल मतलब क्या है सर आपका 0 डिग्री है। ठीक है। अब दो मिरर को मतलब क्या है सर आपका ऐसे रखें तो ये दोनों के बीच का मतलब क्या है सर आपका एंगल मतलब क्या 90 डिग्री है। अब 60 पे, 30 पे, 75 पे किसी भी एंगल पे मतलब क्या हो सकता है सर आपका रखा जा सकता है। ठीक है ना। उसके साथ एक और काम ये किया जा सकता है ना कि वो चीज़ को एकदम बीच में रखा जा सकता है। तो चीज़ को एकदम मतलब क्या सर आपको बीच में रखा गया तो मतलब क्या सर आपका सिमेट्रिकल है। और चीज़ को मतलब क्या सर आपका बीच वाला लाइन सेट के कहीं और रखा जा सकता है तो मतलब क्या सर आपका एसिमेट्रिकल है। अब एक चीज़ ध्यान से आप समझिए, ये बात तो आप समझ लीजिएगा, ये वाला मतलब क्योंकि सब मतलब क्या सर आपका हमको लगता है कि आएगा। ठीक है। तो पूरा एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री बाई थीटा अगर करते हैं तो आता है मतलब क्या है सर आपका एन। अब आप बोलेंगे थीटा क्या है, दोनों के बीच का एंगल। ये बताया समझ में ना, एकदम क्लियर है। तो अगर इन्फिनिट है तो मतलब क्या है सर आपका यहाँ पे लिखा मतलब क्या है सर आपका 360 बाई मतलब क्या है सर आपका 0। ठीक है। तो आपका एन क्या है, फिर आपका इन्फिनिटी आया, तो उसके बारे में बात हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन मान लो अगर एंगल मतलब क्या है सर आपका यहाँ पे लिखे 30 डिग्री। ठीक है। तो फिर ये दोनों कैंसिल हो गया, तो 3 1 3 और 3 मतलब क्या है सर आपका 12 जो मतलब क्या 36 है। ये बताया समझ में, क्लियर है, क्लियर। एकदम क्लियर है। अगर ये इवन होता तो इवन ही तो हुआ, इवन भी हो सकता है। दिखाना हम ये चाह रहे हैं कि डेटा मतलब क्या हो सकता है सर आपका इवन भी हो सकता है और डेटा मतलब क्या हो सकता है सर आपका ऑड भी हो सकता है। मतलब एन इवन भी हो सकता है और एन मतलब क्या हो सकता है सर आपका ऑड भी हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 75 डिग्री अगर होता तो 5 15 तो 75 और फिर क्या हो चुका सर आपका 5 7 तो 35, फिर मतलब क्या सर आपका 1 0 10, तो मतलब क्या सर आपका 5 2 मतलब क्या सर आपका 10, 5 3 मतलब क्या सर आपका 15 और यहाँ 5 से जा रहा है, 5 से तो नहीं जा रहा, तो वो काम करना ही नहीं था। फिर क्या क्या करना पड़ेगा बताइए हमको आप। 3 से 3 5 का मतलब क्या 15 हुआ और यहाँ पे क्या हो गया सर आपका 3 24 2 ज़ा 6 1 2 3 4 का मतलब क्या सर आपका 12। अब जा रहा है क्या, अभी नहीं आ रहा है। अभी नहीं जा रहा है। तो 75 तो मतलब 75 आने से तो फ्रैक्शन आ जाएगा, फ्रैक्शन नहीं मतलब कोई एक ऐसा नंबर जिससे मतलब करने से मतलब ऑड आए। अभी बोलने का मतलब ये समझ लीजिए कि करने से इवन आ सकता है और करने से मतलब क्या हो सकता है सर आपका ऑड आ सकता है। करने से क्या हो सकता है सर आपका इवन आ सकता है, करने से मतलब क्या हो सकता है सर आपका ऑड आ सकता है। तो एन क्या आप समझ गए, 360 बाई थीटा करते हैं तो आता है मतलब क्या सर आपका एन। ठीक है। एन मतलब क्या हो सकता है सर आपका इवन हो सकता है, एन मतलब क्या हो सकता है सर आपका ऑड हो सकता है। ये बताया समझ में ना। 360 बाई एन, एन क्या हो सकता है सर आपका इवन हो सकता है, एन मतलब क्या हो सकता है सर आपका ऑड हो सकता है। एन क्या हो सकता है सर आपका इवन हो सकता है, एन मतलब क्या हो सकता है सर आपका ऑड हो सकता है। ये बताया समझ में ना। अब ध्यान से मतलब जो है बात को समझिए। इवन में रखा जा सकता है मतलब क्या सर आपका सिमेट्रिकल, या फिर रखा जा सकता है मतलब क्या सर आपका एसिमेट्रिकल। ऑड में भी रखा जा सकता है मतलब क्या सर आपका सिमेट्रिकल, या फिर रखा जा सकता है मतलब क्या सर आपका एसिमेट्रिकल। ये बताया समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। इवन में सिमेट्रिकल रखा जाए या फिर मतलब क्या हो सर आपका एसिमेट्रिकल रखा जाए, केस क्या होगा सर आपका n-1, यहाँ भी n-1, यहाँ भी n-1। ठीक है। तो इवन में n-1 ही आने वाला और कुछ आने वाला मतलब क्या सर आपका है नहीं। ऑड में अगर आप सिमेट्रिकल रखते हैं तो मतलब क्या सर आपका n-1 और एसिमेट्रिकल रखते हैं तो मतलब क्या आएगा सर आपका n आएगा। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो तीन केस में क्या है सर आपका n-1, एक केस में क्या है सर आपका n है। ये बताया समझ में ना। तो कब n है, जब ऑड भी है और एसिमेट्रिकल भी है। जब ऑड भी है और एसिमेट्रिकल भी है। जब ऑड भी है और मतलब क्या सर आपका एसिमेट्रिकल भी है। जब ऑड भी है और मतलब क्या सर आपका एसिमेट्रिकल भी है। जब ऑड भी है और क्या सर आपका एसिमेट्रिकल भी है। ये बताया समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। आ जाइए। ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, आपको पूरा समझ में आ गया। फिर से रिवाइज कर दे एक बार, नहीं ठीक है। एक बार कर लीजिए। एन कैसे निकलता हो पता है ना, 360/थीटा करने से मतलब क्या होता है, एन निकल जाता है। एन मतलब क्या हो सकता है सर आपका इवन हो सकता है, एन मतलब क्या हो सकता है सर आपका ऑड हो सकता है। इवन में क्या हो सकता है सर आपका सिमेट्रिकल हो सकता है, इवन में क्या हो सकता है सर आपका एसिमेट्रिकल हो सकता है। ऑड में क्या हो सकता है सर आपका सिमेट्रिकल हो सकता है, ऑड में क्या हो सकता है सर आपका एसिमेट्रिकल हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से मतलब क्या सर आपका बात को समझिएगा। ठीक है। तो सिमेट्रिकल यहाँ पे ध्यान दीजिए,
सिमेट्रिकल है तो भी n माइनस वन, एसिमेट्रिकल तो n माइनस वन। -1 ऑड में सिमेट्रिकल अगर है तो मतलब क्या होता है n माइनस वन, ऑड में एसिमेट्रिकल है तब n जाके n होता है। ये बात याद रहेगा, ये बात याद रहेगा तो इस तरह का सारा सम मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। अब आइए आगे ये बात मतलब क्या कहते हैं समझते हैं। तो यहाँ पे पूछा क्या है देखिए, इफ एंगल बिटवीन टू मिरर इज मतलब क्या है थीटा सच दैट 360 बाई थीटा इज ऑड एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एसिमेट्रिकली, तो क्या होगा, ऑड भी है n एसिमेट्रिकल भी है, तो क्या n होगा n होगा। आंसर n है। अब कहानी समझ में आ गया। अब आ जाइए, अब यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका, इफ इन द क्वेश्चन वन गिवन गिवन अबव ऑब्जेक्ट इज प्लेस सिमेट्रिकली, अगर वहाँ पर भी सिमेट्रिकली प्लेस किया जाता इससे पहला वाला केस में, तो आंसर क्या होता सर आपका n माइनस वन होता। एक ये बात पूरा समझ में आ गया, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब देखिए दो मिरर के बीच का एंगल मतलब क्या सर आपका 360 डिग्री है, तो हमको क्या करना पड़ेगा बताइए, हमको 360 डिग्री बाई मतलब क्या सर आपका 60 डिवाइड करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा 6 मतलब क्या सर आपका इवन है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा सर आपका n माइनस वन, यानी कि होगा मतलब क्या सर आपका 6 माइनस वन, जो कि मतलब क्या होगा सर आपका 5 होगा। आया बात समझ में, बात समझ में आया। अब आगे बढ़िए, यहाँ पे क्या है सर आपका ना, बार्बर शॉप टू प्लेन मिरर आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर मतलब क्या सर आपका दोनों के बीच का एंगल मतलब क्या सर आपका 90 डिग्री है। अगर दोनों के बीच का मतलब क्या सर आपका एंगल मतलब क्या सर आपका 90 डिग्री है, तो हमको 360 बाई मतलब क्या 90 करेंगे तब हमको n मिलेगा। तो यहाँ पे 360 बाई 90 करें तो हमको n क्या मिला सर आपको 4 मिला, n 4 मिला तो n क्या मिला सर आपका इवन मिला। n अगर इवन मिला तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएगा सर आपका n माइनस वन, तो हो जाएगा आपका 4 माइनस मतलब क्या सर आपका 1, जो ये हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 3। आया बात समझ में ना। तो पहला केस का आंसर मतलब क्या सर आपको बताइए, पहला केस अब देखो पैरेलल टू ईच अदर अगर बोला है तो आप n माइनस मतलब क्या सर आपका जीरो करेंगे तो आंसर आता है इन्फिनिटी, तो नंबर ऑफ इमेज जो रहेगा वो मतलब क्या इन्फिनिट रहेगा। और एंगल अगर दोनों में 60 डिग्री है तो फिर क्या होगा सर आपका 360 बाई 60, तो मतलब क्या आया मतलब क्या सर आपका 6 इवन है, इवन है माइनस वन ही होगा मतलब 5 इमेज आएगा। अब 45 डिग्री है तो क्या हमको चेक करना पड़ेगा, लेकिन ये करके बताना पड़ेगा, बिना करे आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 45 डिग्री अगर है तो क्या हो जाएगा सर आपका 5 9 45, और यहाँ पे क्या हो चुका सर आपका 5 7 35, 1 रिमेन किया 1 0 मतलब क्या सर आपका 10, 5 2 मतलब क्या सर आपका 10। अब यहाँ पे क्या सर आपका 3 3 9, यहाँ पे क्या हो चुका सर आपका 3 2 6, 1 2 12, 3 4 मतलब क्या सर आपका 12 हुआ, फिर मतलब क्या 3 1 3 3 24, तो यहाँ पे इवन आया, तो नंबर ऑफ इमेज क्या है सर आपका n माइनस वन 7 है ना। सर एक बार परपेंडिकुलर पैरेलल फिर बता दीजिए, समझ नहीं आया। परपेंडिकुलर का मतलब है आपस में 90 डिग्री, पैरेलल का मतलब है ये परपेंडिकुलर, ये मतलब क्या सर आपका पैरेलल। तो परपेंडिकुलर में दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो 360 बाई 90 डिग्री, हाँ तो 4 आया, 4 इवन है ना। अब वहाँ पे हाँ ये चीज़ है कि उसको किसके ऊपर रखा गया, नहीं इवन में तो वो है ही नहीं, इवन है तो मतलब n माइनस वन ही होगा। और अगर तब देखना पड़ेगा उसको सिमेट्रिकली रखा गया या फिर एसिमेट्रिकली रखा गया। जब सिमेट्रिकली रखा जाएगा तो भी n माइनस वन होगा, बस एसिमेट्रिकल केस में क्या सर आपका n है। ये बताया समझ में ना। आगे बढ़िए, अब देखिए क्या लिखा है, दो मिरर एक दूसरे के सामने रखा गया पैरेलल, तो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म जो होगा वो क्या होगा सर आपका इन्फिनिटी, क्योंकि 360 बाई 0 जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका इन्फिनिटी होता है। ये बताया समझ में। The number of images formed for two mirrors kept perpendicular to each other is, the number of images formed for the number of images formed for two mirrors kept perpendicular to each other is, 360 the number of 3 images formed for two mirrors kept perpendicular to each other, तो आपका क्या होगा सर आपका 360 बाई 90 करेंगे तो आपको मिलेगा n, तो क्या n क्या मिला 4 मिला। 4 मतलब क्या सर, मत कीजिए इतना हो सकता है दिमाग में, 4 आया तो 4 मतलब क्या सर आपका इवन है, जब 4 इवन है तो मतलब 4 का क्या हो जाएगा सर आपका n माइनस वन, तो आंसर क्या हो जाएगा सर आपका 3 हो जाएगा। अब आगे आ जाइए, अ थिक प्लेन मिरर सिल्वर्ड एट इट्स बैक, एक थिक प्लेन मिरर को मतलब क्या सर आपको पीछे सिल्वर कर दिया गया, फॉर्म मल्टीपल नंबर ऑफ इमेजेस, आउट ऑफ दिस इमेज द ब्राइटेस्ट इमेजेस। इसका रीजन मत जाने, इसका याद रखिए कि मतलब क्या सर आपका सेकंड इमेज मतलब क्या होगा ब्राइटेस्ट होगा। अब आ जाइए, हाउ मनी प्लेन मिरर, ये याद कर लीजिएगा बस, कहाँ पे कितना प्लेन मिरर मतलब क्या इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। 7p में न्यूमेरिकल है, हाँ है,
अब आइए, स्टेट द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन टू प्लेन मिरर। वो तो आप निकाल ही सकते हैं, उसमें कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। आगे बढ़िए। अब यहाँ पे क्या बोला है सर, आपका ऑब्जेक्ट इज प्लेस एसिमेट्रिकली और मतलब क्या सर आपका सिमेट्रिकली, ठीक है, बिटवीन टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री। यानी कि एन मतलब 50 डिग्री है। एन जो निकलेगा वो सेम ही रहेगा, लेकिन एक केस में रखा गया मतलब क्या सर आपका सिमेट्रिकल, एक केस में रखा गया मतलब क्या सर आपका एसिमेट्रिकल। तो ये नया है तो इसको आप आराम से मतलब क्या सर आप कर लीजिए। यहाँ पे आइए, यहाँ पे 360 लिखा, ठीक है। बाई मतलब क्या लिखा सर आपका 50 लिखा, तो ये कैंसिल, ठीक है। अब क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, 7.2 आ रहा है, 7.2 आ रहा है तो इवन तो नहीं है ना, 7.2 आ रहा है तो मतलब क्या सर आपका ऑड है। तो ऑड में सिमेट्रिकली अगर रखेंगे तो क्या होगा सर आपका नंबर ऑफ इमेज कितना आएगा, 7.2 को 7 मानना पड़ता है, ठीक है ना, राउंड ऑफ वाला गेम है। 7.2 को 7 अगर माना तो मतलब क्या सर आपका ऑड है, तो ऑड में अगर मतलब क्या सर आपका रखेंगे सिमेट्रिकल तो नंबर ऑफ इमेज कितना होगा सर आपका n-1, यानी कि मतलब क्या सर आपका 7-1 यानी कि 6। और अगर मतलब क्या सर आपका रखेंगे मतलब क्या सर आपका एसिमेट्रिकल तो फिर आएगा मतलब क्या सर आपका 7। ये बताया समझ में ना, हम्म इसमें कोई डिफिकल्टी है? कोई डिफिकल्टी नहीं है। राउंड ऑफ वाला केस समझ गया ना? हम्म। हाँ, हाँ, राउंड ऑफ करके लेना है। अगर फ्रैक्शन मतलब ये डेसिमल आ रहा है तो उसको राउंड ऑफ करके लेना है, ठीक है ना। सर हो गया, खत्म हो गया नंबर ना ऑफ सर? इसका।